जौज़ा यानी जेमिनाई। कभी आपने ये सोचा है कि कायनात के सितारे और सियारे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फैसलों पर किस कदर गहरा असर डालते हैं? कभी हम पुरसुकून होते हैं और कभी अचानक इज़्तिराब में मुब्तला हो जाते हैं। कभी फैसला करना मुश्किल लगता है और कभी सब कुछ साफ और वाज़ेह दिखाई देता है। ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आसमानी ताकतों की बाहमी कशमकश है, जो हमारी ज़ात पर अपना अक्स डालती है। इस हफ्ते फल्कियाती लिहाज से ऐसे गैर मामूली इंकशाफात और तब्दीलियां सामने आने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख दे सकते हैं। आने वाले लम्हात आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, बशर्ते कि आप इन निशानियों को पहचान सकें और सही वक्त पर दुरुस्त फैसले ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती इल्म आप तक वक्त पर पहुंचता रहे और आपकी ज़िंदगी में रोशनी और रहनुमाई का बायस बने, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये फ़ायदा दूसरों तक भी पहुंच सके। अब आइए आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता जौज़ा यानी जेमिनाई अफराद के लिए क्या पैगाम रखता है। ये हफ्ता जौज़ा अफराद के लिए ख़ास तौर पर दिलचस्प साबित होने वाला है, क्योंकि आपके हाकिम सैयारे अतारुद यानी मरकरी और सूरज एक ऐसे ज़ाविये पर आमने सामने हैं जो न सिर्फ खुशगवार है बल्कि आपके जज्बात और फैसलों को एक नई सिमत देने वाला है। जब ये दोनों ताकतवर सैयारे चौथे ज़ाविये पर यकजा होते हैं तो इंसान के अंदर एक गैर मामूली सुकून और एतमाद पैदा होता है। यही वो कैफियत है जो इस हफ्ते आपकी शख्सियत में झलकेगी। आप अपने जज्बात पर ज़्यादा काबू पाएंगे, दिल के बजाय दिमाग से फैसले करेंगे और ये फैसले आपकी ज़िंदगी में ठोस बुनियाद फराहम करेंगे। चौथा ज़ाविया सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि ख़ानदान, घर, जायदाद और मुस्तकबिल की बुनियादों का भी नुमाइंदा है। इसका मतलब है कि आप इस हफ्ते अपनी फैमिली की फलाह बहबूद, अपने घर की सहूलतों, अपनी जायदाद और हत्ता कि अपनी सेहत के बारे में भी बड़े फैसले कर सकते हैं। ये फैसले वक्ती नहीं होंगे बल्कि आने वाले बरसों के लिए आपकी ज़िंदगी को सहारा फराहम करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने घर की तौसी या तज़ीनो आराइश का सोच रहे हैं, या आप किसी नई मशीन, गाड़ी या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे, तो ये हफ्ता इसके लिए निहायत मौजू है। यहाँ तक कि अगर आप घर की तब्दीली या हिजरत का इरादा रखते हैं तो भी कायनाती तवानाइयाँ आपके साथ खड़ी नजर आएंगी। अब ज़रा इस तब्दीली के एक और पहलू पर गौर कीजिए। जौज़ा अफराद की एक बड़ी कमज़ोरी यह समझी जाती है कि वो अक्सर फैसलों में ताख़ीर करते हैं, कभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचते या ज़्यादा सोच विचार में उलझ जाते हैं। मगर इस हफ्ते ये कैफियत बदलने वाली है। आप हैरत अंगेज़ तौर पर बर वक्त फैसले कर सकेंगे। न सिर्फ फैसले तेज़ होंगे बल्कि इनमें एतमाद और बहादुरी भी झलकेगी। आपको यूं लगेगा जैसे अंदर से कोई आवाज़ आपको दुरुस्त सिम दिखा रही है और आप बिला झिझक उस पर चल रहे हैं। यह हफ्ता आपको जिस्मानी तौर पर भी मजबूती और तवानाई अता करेगा। मरकरी और सूरज के मिलाप की वजह से आपकी कारकर्दगी में इजाफा होगा, आपके आज़ाब बेहतर तौर पर काम करेंगे और आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दरकार तवानाई दस्तियाब होगी। काम के मैदान में भी आपको ज़्यादा स्टैमिना महसूस होगा, यानी वो बर्दाश्त और मेहनत जो तवील अरसे तक काम करने के काबिल बनाती है। इसके साथ साथ एक निहायत अहम तब्दीली आपकी जज्बाती पहलू में भी रोनुमा होगी। कामयाबियां और मस्बत नताइज आपको अंदरूनी सकून अता करेंगे। ये सकून महज ख्याली या वक्ती नहीं होगा बल्कि हकीकी कामयाबियों की बुनियाद पर होगा। जब आप अपनी मेहनत के समरात देखेंगे तो दिल के अंदर इत्मीनान और जज्बात में पुरसुकूनी महसूस करेंगे। यही कैफियत आपकी शख्सियत को और ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश बना देगी। अब बात करते हैं ज़ोहरा यानी वीनस की, जो इस वक्त आपके तीसरे ज़ाविये पर मौजूद है। ये मुकाम जज्बात और ताल्लुकात के लिए बेहद अहम है। इस हफ्ते आपको अपने ख़ानदान और रिश्तों की तरफ गैर मामूली कशिश महसूस होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा गहराई से समझेंगे और दिल में रिश्तों को मजबूत बनाने की ख्वाहिश बढ़ेगी। वीनस आपको रूहानियत की तरफ भी माइल करेगा और वो राज या गुत्थियां जो अब तक आपके लिए उलझी हुई थीं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जाएंगी। यही वीनस आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नई कामयाबियां लाएगा। अगर आप किसी ताल्लुक़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं या किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। हत्ता कि अगर आप किसी रिश्ते में मौजूद तनाज़ात, नाराज़गियाँ या गलतफहमियाँ ख़त्म करना चाहते हैं तो वीनस की तवानाइयाँ आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ है। आप देखेंगे कि न सिर्फ आपके फ़ैसले पुख्ता होंगे बल्कि आपके ताल्लुकात भी मज़ीद मजबूत और पुरसुकून होंगे। जब हम दूसरे ज़ावियों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ मरीख यानी मार्स का किरदार निहायत अहम दिखाई देता है। इस वक्त मरीख आपके 5वें ज़ाविये पर मौजूद है और ये पोजीशन आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर दराए रास्त असर डालेगी। 5वां ज़ाविया तख्लीकी क़ुव्वत, औलाद, नए मंसूबे और कारोबारी शारिकदारियों की नुमाइंदगी करता है। मरीख की मौजूदगी यहाँ आपके लिए गोया एक नई तवानाई का दरवाज़ा खोल देती है।
ये वक्त उन जौज़ा अफराद के लिए निहायत मौजू है जो किसी नए बिजनेस का आगाज़ करना चाहते हैं या अपने पुराने बिजनेस की नौइयत बदलने का इरादा रखते हैं। मसलन अगर आप अब तक सिर्फ मकामी सतह पर कारोबार करते रहे हैं तो अब आप बैनुल अक़वामी सतह पर कदम रखने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज, सोना चांदी या दीगर कीमती धातों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया हुआ है तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी का पैगाम ला सकता है। यहाँ तक कि ऑनलाइन तिजारत, डिजिटल मार्केटिंग या क्रिप्टो करेंसी जैसे जदीद ज़राए भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मरीख की तवन्नाइयाँ आपके हौसले को बढ़ाएंगी और आपको टीम वर्क में कामयाब होने का मौका फराहम करेंगी। अगर आप किसी के साथ शारिकदारी करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है, क्योंकि न सिर्फ आपको सही पार्टनर मिलेगा बल्कि आप दोनों के दरमियान एतमाद और समझबूझ भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं मुश्तरी यानी जुपिटर की, जो इस वक्त आपके दूसरे ज़ाविये में मौजूद है। ये एक और बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जुपिटर खुशबख्ती, इल्म, तजर्बा और फरावानी का सैयारा है। इसकी मौजूदगी आपके माली हालात को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। इस हफ्ते आपको अपनी मेहनत का फल मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये खुशकिस्मती महज किसी इत्तेफाक की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपनी मेहनत, मुतालिया, रिसर्च और पिछले तजर्बात की बुनियाद पर हासिल होगी। जिन नुकसानदेह हालात का सामना आपने माजी में किया है, अब वही तजर्बात आपको आइंदा नुकसान से बचाएंगे। अगर आपने किसी शख्स, किसी साथी या किसी इदारे से माजी में नुकसान उठाया है तो अब आपके पास वो बसीरत होगी कि दोबारा वैसी गलती ना करें। ये वक्त आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का है। मुश्तरी की मज़बूत तवानाई आपके अंदर एक नई खुद एतमादी पैदा करेगी। आप अपनी गुफ्तगू और इल्म से दूसरों को मुतासिर कर सकेंगे। माली तौर पर भी आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो तवीलुल मुद्दत फ़ायदे देंगे। लेकिन यहाँ एक पहलू थोड़ा सा एहतियात का भी है। ज़ोहल यानी सैटर्न इस वक्त रज्जत में है और इसकी वजह से आपके जहनी दबाव या आईक्यू लेवल पर कुछ असर पड़ सकता है। ऐसा मुमकिन है कि किसी वक्त आपको यूं लगे कि आपके फैसले इतने तेज़ या वाज़े नहीं रहे। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुश्तरी, सूरज और मरकरी सब आपके साथ हैं और इनकी मज़बूत क़ुव्वतें ज़ोहल के मनफी असरात को कम कर देंगी। अगर आप इस वक्त अपने मंसूबों में पूरी तवज्जो देंगे तो इम्कानात ज़्यादा हैं कि आप कामयाब रहेंगे। यहाँ एक अहम बात यह है कि जौज़ा अफराद को अपनी जहनी सलाहियत पर अंधाधुन एतनिसार करने के बजाय अमली कदम उठाने पर जोर देना होगा। इस हफ्ते किस्मत आपके साथ है, लेकिन साथ ही यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें। अब ज़रा इस हफ्ते की एक और बड़ी फल्कियाती तब्दीली की तरफ आते हैं, चांद ग्रहण। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ग्रहण सिर्फ एक फल्कियाती मजहर नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है। ये ग्रहण आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर आपके जज्बाती पहलू को मुतासिर करेगा। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन या इस्तराब बढ़ गया है। बारिशों और मुमकिना तौर पर सैलाबी कैफियत के असरात आपके आसपास के माहौल को भी मुतासिर कर सकते हैं, और ये सूरत हाल किसानों, माल मवेशी के कारोबार करने वालों या उन अफराद के लिए ज़्यादा अहम होगी जो बराह रास्त कुदरती माहौल पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ एक और पहलू पर गौर करना ज़रूरी है। ग्रहण के असरात आपके जज्बाती ज़िंदगी पर दबाव डाल सकते हैं, मगर चूंकि वीनस की पोजीशन बहुत मजबूत है इसलिए तवक्को है कि ये दबाव ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। अगर आप मजबूत जौज़ा हैं तो आप इन हालात को आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन अगर आप कमज़ोर या जल्द मुतासिर होने वाले हैं तो आपको अपने रवैये पर ख़ास नज़र रखनी होगी। जज्बाती अदम तवाज़न या गुस्से की कैफियत आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। ये हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी। आपके सामने ऐसे हालात आ सकते हैं जहां सब्र, तदबीर और दुरुस्त फैसले आपकी कामयाबी का तयन करेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब आप जज्बात से मगलूब होने के बजाय अक्ल व दानिश से फैसले करेंगे। अब हम इस हफ्ते के आखिरी और सबसे नाजुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी उन दिनों के असरात जो चांद ग्रहण और 15 दिन बाद आने वाले सूरज ग्रहण के बीच में आपकी ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं। ये वो दिन हैं जो बज़ाहिर आम लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये आपके बातनी सुकून और बैरूनी माहौल दोनों को मुतासिर कर सकते हैं। ग्रहण के असरात हमेशा वक्ती होते हैं, मगर इनके झटके कभी कभी इंसान की सोच, जज्बात और फैसलों पर देर पा नकूश छोड़ जाते हैं। इस अरसे में आपको अपनी जज्बाती कैफियत पर गहरी नज़र रखनी होगी। आपको महसूस हो सकता है कि आपका सब्र कम हो रहा है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगती हैं, या आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक बेनाम सा इस्तराब है। ये कैफियत अगर आपको अपनी गिरफ्त में ले लें तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उलझनें बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इन दिनों को कैसे संभाला जाए। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कैफियत मुस्तकिल नहीं है, ये चंद दिनों की है, और अगर आपने अपनी हिकमत अमली मजबूत रखी तो ये वक्त गुजर जाएगा और आप मजीद तजर्बाकार और मजबूत हो जाएंगे। आपको अपनी तवानाई को मनफी सिमत में जाने से रोकना होगा।
اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، مطالعہ کریں، تخلیقی کاموں میں حصہ لیں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں یا کوئی ایسا منصوبہ شروع کریں جو آپ کو خوشی دے۔ ان دنوں میں رشتوں کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع ملے گا۔ وینس کی موجودگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ محبت اور جذباتی سکون آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سے تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں یا پرانے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں تو وینس کی توانائیاں آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ وہ محبت جو ادھوری رہ گئی تھی، وہ باتیں جو دل میں چھپی ہوئی تھیں، اب ان کو بیان کرنے کا وقت ہے۔ اس ہفتے آپ کے رشتوں میں نرمی اور قربت بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کاروباری معاملات میں بھی یہ ہفتہ ایک خاص امتحان ہوگا۔ گرہن کے اثرات آپ کے منصوبوں کو وقتی طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے طے شدہ کام کسی وجہ سے رک جائیں یا آپ کو لگے کہ آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ محض وقتی الجھنیں ہیں۔ مریخ اور جوپیٹر دونوں